जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आइए हम जानते हैं दोस्तों सब्जेक्टिव प्लूसेंट सामान्य अध्ययन से 43वां अध्याय सिख एवं अंग्रेज। तो आइए हम जानते हैं सिख और अंग्रेज के संबंध में जानेंगे। यह लुसेंट सब्जेक्टिव पुस्तक से है और यह 43वां अध्याय है। इससे पहले 42 अध्याय हमने कवर करवा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सिख संप्रदाय की अगर हम बात करें दोस्तों, सिख संप्रदाय इसकी स्थापना का श्रेय गुरु नानक को दिया जाता है। तो सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक, जो कि प्रथम गुरु थे। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। तो दोस्तों गुरु नानक किसके समकालीन थे? तो बाबर और हुमायूं के। 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। तो गुरु नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास कब हुआ? 1496 ईस्वी में। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत यानी धर्मशाला, पंगत यानी लंगर स्थापित किए थे। संगत और पंगत जो है, गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की 1538 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई। तो दोस्तों गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? 1538 ईस्वी में। कहा? तो करतारपुर में। गुरु अंगद जो कि 1539 से 52 तक सिख के ये दूसरे गुरु हुए और इनका प्रारंभिक नाम लहना था। तो गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम क्या था? लहना। और यह जो है सिख के दूसरे गुरु हुए लहना। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी कर दिया। यानी कि लंगर व्यवस्था जो कि गुरु नानक द्वारा शुरू किया गया था, तो गुरु अंगद ने इसको अस्थायी कर दिया। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने ही किया था दोस्तों। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने ही किया था। सिख धर्म के तीसरे गुरु की हम बात करें दोस्तों, तो सिख धर्म के जो तीसरे गुरु अमरदास बने, जो कि 1552 से 1574 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन का प्रचलन भी किया था। यानी कि लवन का जो प्रचलन किया था, यह जो है सिख धर्म के तीसरे गुरु अमरदास ने। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरु बीबी यानी बीबी भानी को कई गांव दान भी दिए थे। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की। तो दोस्तों 22 गद्दी की स्थापना किसने किया? अमरदास ने, जो कि सिख धर्म के तीसरे गुरु थे। और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति किया। बीबी के पति रामदास जो कि 1574 से 1581 ईस्वी तक सिख के चौथे गुरु हुए। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी थी। गुरु रामदास ने इस भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया। अमृतसर नगर की स्थापना भी की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरुपद सौंप दिया। इस प्रकार इन्होंने गुरुपद को पैतृक बना दिया। यानी कि रामदास जो है दोस्तों गुरुपद को पैतृक बना दिया अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरुपद सौंप करके। तो सिख धर्म के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव बने। गुरु अर्जुन जो है, जो 1581 ईस्वी से लेकर 1606 ईस्वी तक इनका गुरुपद पर इनका शासन रहा। गुरुपद पर रहे इन्होंने 1581 से 1606 ईस्वी तक। पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन। सिख धर्म के पांचवें गुरु थे। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। तो आदि ग्रंथ के रचयिता कौन था? गुरु अर्जुन। इन्होंने गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत भी संकलित किया इस आदि ग्रंथ में। गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव और रैदास की रचना भी सम्मिलित किया गया है दोस्तों। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदर साहब का निर्माण करवाया था। राजकुमार खुसरो की सहायता करने का जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मनवा दिया। यानी कि सिख धर्म के पांचवें गुरु जो कि गुरु अर्जुन थे, इनकी हत्या मुगल बादशाह जहांगीर ने 1606 ईस्वी में करवा दिया। सिख धर्म के छठे गुरु, तो दोस्तों सिख धर्म के छठे गुरु कौन हुए? तो गुरु हरगोविंद।
जिसका गुरु पद पर जो है 1606 से 1645 ईस्वी तक रहे थे। इन्होंने सिख को सैन्य संगठन का रूप दिया। तो सिख को सैन्य संगठन का रूप कौन दिया? तो गुरु हरगोविंद। इन्होंने अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण भी करवाया था दोस्तों। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठा करते थे, दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की और अमृतसर की किलेबंदी की। यानी कि सिख धर्म के छठे गुरु हरगोविंद थे। इन्होंने सिख को सैन्य संगठन के रूप में बदला, अकाल तख्त यानी ईश्वर का सिंहासन का निर्माण, 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठता था, नगाड़ा बजाने की व्यवस्था और अमृतसर की किलेबंदी किया था। अब है दोस्तों सिख धर्म के 7वें गुरु। तो सिख धर्म के जो 7वें गुरु हुए वह जो गुरु हर्राय, जो कि 1645 से 61 ईस्वी तक सिख के गुरु रहे। इन्होंने दारा सिकोह को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया था। दारा सिकोह जब इनसे मिलने आया था तो इन्होंने उसे आशीर्वाद प्रदान किया था। अब है दोस्तों सिख धर्म के 8वें गुरु। तो सिख धर्म के 8वें गुरु हरकिशन, जिसका गुरु पद पर 1661 से 64 ईस्वी तक रहा। इनकी मृत्यु चेचक से हुई। तो कौन से सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हुई? तो सिख धर्म के 8वें गुरु हरकिशन। इन्हें दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब जो मुगल बादशाह था इसको समझाना पड़ा था गुरुपद के बारे में। अब है दोस्तों सिख धर्म के 9वें गुरु जो कि तेग बहादुर बने। गुरु तेग बहादुर जो कि गुरु पद पर 1664 से 75 तक रहा। इस्लाम स्वीकार नहीं करने कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। तो औरंगजेब ने 9वें गुरु तेग बहादुर को कहाँ मरवा दिया? शीशगंज में। और है दोस्तों 10वें गुरु, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, जो कि गुरु पद पर 1675 से लेकर 1708 ईस्वी तक रहे थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था दोस्तों। 1666 पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा बादशाह कहा। इन्होंने सिख के लिए 5 कक्कार अनिवार्य किया, 5 कक्कार अनिवार्य किया तथा प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने के लिए कहा। हालांकि जो स्त्री था उन्हें अपने नाम के अंत में कोड़ लगाने के लिए कहा था। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था दोस्तों। तो गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान कहाँ था? आनंदपुर साहिब था और कार्यस्थली पाओता कार्यस्थली था। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में दोस्तों जफरनामा नामक पुस्तक भी लिखे थे। फारसी में जफरनामा किसकी पुस्तक है? तो यह हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह का। इनके 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। इसको सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया। तो वजीर खान ने दीवार में इसको चिनवा दिया था। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। तो दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। कब? तो 1699 ईस्वी में। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने ही किया था। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने सिख के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी ही सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नादेर नामक स्थान पर गुलखा नामक एक पठान ने कर दी। तो गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने किया? गुलखा नामक पठान ने। कब? 1708 में। कहा? तो नादेर में हुआ था। बंदा बहादुर, इनका जन्म बंदा बहादुर का जन्म 1670 में हुआ था। 1670 में पुंछ जिले के रजौली गांव में हुआ था और इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता रामदेव भारद्वाज जो कि एक राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज की स्थापना करना था। बंदा का उद्देश्य क्या था? कि पंजाब में एक सिख राज की स्थापना करना। इसके लिए उन्होंने लोहगढ़ को राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के भी चलाए थे। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। तो वजीर खां की हत्या कौन किया? बंदा ने किया था। मुगल बादशाह फर्रुखर शेर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरुदासपुर
नागल नामक स्थान पर पकड़कर मौत का घाट उतार दिया गया। शहादरा कतलगरी के नाम से विख्यात है। तो शहादरा किस नाम से विख्यात है? कतलगरी के नाम से, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत का घाट उतार दिया था। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे। 1748 ईस्वी में नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों को दल खालसा में विलय कर दिया गया। दल खालसा को जस्सा सिंह अहलुवालिया के नेतृत्व में रखा गया था। तो दल खालसा को दोस्तों किसके नेतृत्व में रखा गया था? जस्सा सिंह अहलुवालिया के नेतृत्व, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। इसे मिसल कहा गया। बाद में 12 दल में विभाजित किया गया और इन 12 दल को क्या कहा गया? मिसल। मिसल की हम बात करें दोस्तों, मिसल यह अरबी भाषा का शब्द है। मिसल कौन सी भाषा का शब्द है? तो यह जो है अरबी भाषा का शब्द है मिसल, जिसका अर्थ होता है समान। यानी क्या अर्थ होता है? तो समान अर्थ होता है। रंजीत सिंह जो है, रंजीत सिंह, इसका जन्म गुजरावाला में हुआ था। गुजरावाला 2 नवंबर 1780 ईस्वी में हुआ था रंजीत सिंह का जन्म। रंजीत सिंह शुकर चकिया मिसल के प्रधान महासिंह के यहाँ इनका जन्म हुआ था। इनके दादा चरत सिंह, जो कि 12 मिसलों में शुकर चकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिला दिया था। यानी कि रंजीत सिंह के दादा चरत सिंह थे, यह 12 मिसलों में से शुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। 1798-99 ईस्वी में रंजीत सिंह लाहौर का शासक बनता है। तो दोस्तों रंजीत सिंह लाहौर का शासक कब बना? 1798-99 ईस्वी। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। तो अमृतसर की संधि किसके किसके बीच हुई? अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच हुआ था दोस्तों। रंजीत सिंह का राज 4 सूबों में बटा था: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन और वित्त मंत्री दीनानाथ था। तो दोस्तों महाराजा रंजीत सिंह के वित्त मंत्री कौन था? फकीर अजीजुद्दीन। और विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन और वित्त मंत्री दीनानाथ। 7 जून 1839 ईस्वी को रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी में एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में हुआ था। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 और प्रथम 1845-46। अब है दोस्तों अंग्रेज एवं सिखों के मध्य कुछ संधि। आइए जानते हैं अंग्रेज और सिख के मध्य संधि के संबंध में। तो पहला संधि लाहौर की संधि, जो कि 9 मार्च 1846 में हुआ। उसके बाद दूसरा है भैरोवाल की संधि। भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को हुआ था। इस संधि के तहत राजा दलीप सिंह का संरक्षण हेतु अंग्रेज सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया था। 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह से अलग कर 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा जो है भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य हुआ था। गफ के मध्य लड़ी गई थी। दूसरी लड़ाई गुजरात की चिनाब नदी किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 ईस्वी को लड़ी थी दोस्तों। इस युद्ध में सिख पूरी तरह पराजित हुआ। डलहौजी। लाल डलहौजी की 29 मार्च 1849 ईस्वी की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज में कर दिया गया। तो दोस्तों संपूर्ण पंजाब का अंग्रेजी राज में विलय कब किया गया? तो यह जो 29 मार्च 1849 में किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। महाराजा दलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। सिख राज का जो महत्वपूर्ण हीरा था कोहिनूर, इसको जो है विक्टोरिया को भेज दिया गया। तो इसी के साथ दोस्तों 43वां अध्याय है। कौन सा अध्याय है? 43वां, अंग्रेज और सिख के संबंध में था। यह जो है यहाँ पर समाप्त होता। अगर ये वीडियो दोस्तों पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। थैंक यू।